लाभ देने का काम किए। और उसके बाद जब फेज 1 कंप्लीट हुआ 2019 के बाद, अभी 2024 तक फेज 2 चल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन फेज 2। और इसमें हर एक गाँव का एक कैटेगरी किया गया है, 1 स्टार, 3 स्टार और 5 स्टार। तो इस योजना के अंतर्गत सभी गाँव को 1 स्टार से डेवलप करते हुए 3 स्टार और 3 स्टार से डेवलप करके 5 स्टार तक के रैंकिंग में ले जाने का लिए सरकार का लक्ष्य है। और इसी के अंतर्गत उसका रैंकिंग कैसे है, क्या है, उसका अलग अलग कैटेगरी दिया हुआ है कि आप कैसे जानेंगे कि आपका गांव 1 स्टार में आता है या 3 स्टार में आता है या 5 स्टार में आता है, उसके लिए क्या क्या आवश्यकता है, उसका अलग अलग कैटेगरी दिया हुआ है। जैसे कि हम बोले कि फेज 1 में हम लोग केवल शौचालय निर्माण की बात कर रहे थे, लेकिन अभी जो फेज 2 शुरू हुआ है इसमें व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्माण तो है ही, इसके अलावा गांव स्तर पर ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर बात होगा, उस पर काम होगा। इसके अलावा गोवर्धन योजना पर काम होगा, जिसमें पशुओं का जो गोबर निकलता है उसको हम कैसे उसका उचित प्रबंधन करके उस गोबर से धन के रूप में उसका धन अर्जन कर सकते हैं, इसलिए योजना का नाम दिया गया है गोवर्धन। तो इस पर भी इसमें योजना में काम किया जाना है। सिंगल यूज प्लास्टिक जो हम लोग आज यूज कर रहे हैं, ये सभी को जान रहे हैं कि हमारे लिए और हमारे प्रकृति के लिए बहुत ही हानिकारक चीज है, लेकिन फिर भी इसका अंधाधुंध उपयोग हो रहा है। चाहे इसके पीछे आदमी अज्ञान हो, उनकी जानकारी न हो, तो इसका प्रबंधन का भी कार्य हम लोग फेज 2 में किया जाना है। उसके लिए भी हम लोग अभी जिला स्तर में, पंचायत स्तर में, प्रखंड स्तर में बहुत काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों को गाड़ी, हर पंचायत में एक गाड़ी देना है। उस गाड़ी से आपके घर से जो भी कचरा निकलेगा उसका उठाव किया जाएगा और पंचायत स्तर में एक पंचायत सेग्रीगेशन सेट बना हुआ है, उसमें उसका प्रबंधन किया जाएगा। तो इस तरह से अभी हमारे जिले में पहला ये ऐसा गांव है जो 5 स्टार रैंकिंग जो है जो रास्ता पूरा करता है, और उसी का घोषणा के लिए आज यह ग्राम सभा आयोजित किया गया है 5 स्टार रैंकिंग के लिए। 5 स्टार रैंकिंग में जो हमने बताया कि ये सारा योजनाओं पर काम किया जाए। इसके अलावा एक माहवारी सुरक्षा प्रबंधन भी है। महिलाओं में माहवारी संबंधित जानकारी क्यों जरूरी है, क्या करना चाहिए, और उसमें भस्म का भी निर्माण कराया जाना है, ताकि जो माहवारी के समय में जो कपड़ा या पैड्स यूज करते हैं उसको इधर उधर फेंकने से बहुत तरह का बीमारी हो सकता है। तो उसको हम लोग कैसे प्रबंधन कर सकते हैं, उसके लिए पंचायत में, आंगनबाड़ी केंद्र में भस्मक भी बनवाया जा रहा है, जो पंचायती राज 15वें वित्त के फाइनेंस से उसका निर्माण होना है। तो ये सारा कैटेगरी पूरा हो चुका है। बाकी ठोस और तरल कचरा प्रबंधन का कार्य कैसे करना है, उसमें क्या होना है, इसके बारे में विधिवत जानकारी अभी हमारे साथ आई। और नाडेप का निर्माण किया जाना था, तो वो हमारे विभाग के द्वारा पूर्ण कराया जा चुका है। लेकिन केवल संरचना निर्माण कर देने से वो 100% पूर्ण नहीं हो सकता है, सही मायने में 5 स्टार नहीं हो सकता है, जब तक कि आप लोग जिनके घरों के आसपास जिनके लिए ये सारे संरचनाओं का निर्माण किया गया, आप लोग उसको उपयोग न करें, अपने व्यवहार में उसका परिवर्तन न करें। क्योंकि मान लेते हैं जैसे गीला कचरा को फेंकने के लिए हम लोग नाटे बनवा दें, लेकिन यदि आपको उसका मालूम ही नहीं उसमें करना क्या है, बगल में आप गोबर फेंके हुए हैं, हाँ, तो उसके कोई फायदा नहीं। और जनरली ग्रामीण क्षेत्रों में यह देखा जाता है जो भी पशु मवेशी लोग रख रहे हैं, उनका गोबर रखने का पीछे मूल उद्देश्य यही रहता है कि खाद बनाएंगे और हम खेत में डालेंगे। लेकिन गोबर से खाद बनने का बीज का जो प्रक्रिया है, ड्यूरेशन, उस ड्यूरेशन में आप 3 से 4 महीना जो गोबर को जहाँ फेंक रहे हैं वहाँ कैसा गंदगी रहेगा, दुर्गंध रहेगा, वहाँ पर आगे जाकर देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, उसमें मच्छर होगा, मक्खी होगा, कीटाणु होगा, हाँ, और वो कोई फायदा भी नहीं होगा। अंतिम में आपको 3 महीना 4 महीना आप उसको झेलेंगे, उसके बाद जाकर वो आपको खाना मिलेगा। लेकिन यही अगर आप गोवर्धन योजना के थ्रू या फिर जो नाडे बन रहा है उसमें आप डालते हैं, तो ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। खास करके गोवर्धन योजना में ये 3 से 4 महीने का जो ड्यूरेशन है, जो आपको गोबर से खाद बनने के लिए आप ऐसे उसको फेंक देते हैं, अगर उस दौरान गोवर्धन योजना तक आप उस गोबर का प्रबंधन करते हैं, तो उससे आप खाना बनाने के लिए आपको राशन मिल जाएगा, जलावन मिल जाएगा, गैस। अगर आप घर में 4-5 मवेशी है, उसको आप सिंगल इंडिविजुअल हाउस, उसका भी क्षमता है, तो उसको आपका सभी कोई का जिम्मेवारी है कि जो पानी हम यूज कर रहे हैं, जो वेस्ट पानी बच रहा है, उसको उसका गड्ढा बना करके, लीच पिट बना करके, लीच पिट कुछ नहीं करना है उसमें, आप अपने से भी केवल 1 मीटर बाई 1 मीटर का एक गड्ढा खोद दीजिए। जो आपको घर से पानी निकल रहा है उसमें नीचे में थोड़ा सा
बालू को डाल दिए ताकि उसका जो नीचे छोटा छोटा छिद्र रहता है जिससे पानी रिसता है, तो डायरेक्ट पानी आप डाल दीजिएगा तो आपको वो छिद्र भर जाएगा। तो वो ना भरे, आप घर में भी उसको कर सकते हैं, किचन गार्डन के रूप में यूज कर सकते हैं। किचन गार्डन करने का मतलब है कि मान लेते हैं आपको बाथरूम से जो पानी निकल रहा है, किचन से जो पानी निकल रहा है, उसके साइड में, उस साइड में 5-10 मीटर आगे जाकर के आप कोई भी अपना फल सब्जी बागवानी कर रहे हैं उसमें आप उसका पानी को यूज कर दिए, उस तरह से आपका वो पानी गंदा रोड पर बहने से, मक्खी मच्छर कीटाणु होने से उससे अच्छा है कि आप उसका यूटिलाइज कर रहे हैं कि हाँ हमारा खेती के रूप में काम आ जाए। तो इस तरह से भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं। जो गीला कचरा निकल रहा है उसके लिए नाइडेट बना हुआ है, उसका आप लोग उपयोग कीजिए। सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए यूनिसेफ के द्वारा यहाँ आप लोग को बताया गया होगा, ग्राम सभा भी किया गया होगा। अपने घरों में पहला तो इसका प्लास्टिक का जो प्रबंधन करना है उसका पहला स्टेप ये है कि रिफ्यूज मतलब कि हम पहले मना करें कि नहीं हमको प्लास्टिक नहीं चाहिए। आप घर से झोला लेकर के जाइए जब तक आवश्यक ना हो, घर से झोला लेकर मार्केट जा सकते हैं, सब्जी ले आ सकते हैं। हाँ, अगर नहीं हो, जब ऐसा मजबूरी हो कि हमको लेना है, वैसे ही कंडीशन में आप प्लास्टिक यूज करें। बहुत तरह के उससे भी मान लेते हैं आप घर में कुछ खाने का सामान लेकर के आए प्लास्टिक में, आप अपना सामान निकाले उसको फेंक दिए, आप ही का मवेशी है, उसको तो नहीं मालूम कि वो प्लास्टिक है, उसको उसमें सूंघेगा, थोड़ा सा खाना खा लेगा, उस प्लास्टिक से ही खाएगा। अधिकांश मवेशियों का जब मर जाने पर कई बार आप देखिएगा पेट फाड़ेगा, 5 किलो 7 किलो तक प्लास्टिक मिल जाता है। तो प्लास्टिक कहाँ से आया? हमारे आपके जैसे आदमी के थोड़ा सा समझ के कमी के कारण वो आ गया। तो अगर आप प्लास्टिक यूज कर रहे हैं तो उसको इधर उधर फेंकना नहीं है, जलाना नहीं है। घर के स्तर में एक बोरा आप रखिए, कार्टून रखिए, जो भी प्लास्टिक आप ला रहे हैं उसको उसमें जमा करके रखिए। वो जमा करने के बाद जब आपका वो भर जाए तो हम लोग बांस का खमाची जगह में लगाए हुए हैं, उसमें आप ले जाकर के डाल सकते हैं। पंचायत लेवल पर हम लोग पंचायत स्तरीय एक सेग्रीगेशन शेड बना रहे हैं, वो पूरा जगह से प्लास्टिक कलेक्ट करके वहाँ पर जाएंगे और उसके बाद फिर ब्लॉक लेवल में उसका रिसाइकलिंग यूनिट बन रहा है, तो वहाँ से वहाँ जाकर फिर उसको रिसाइकल करेंगे। प्लास्टिक एक ऐसा चीज है जो सड़ता गलता नहीं है। आप अगर जमीन में डाल दिए तो 400 साल 500 साल चलेगा तो जस का तस बना हुआ है। तो इसलिए उसको इधर उधर फेंकना भी नहीं है, जलाना भी नहीं है। जलाने से बहुत सारा हानिकारक गैस निकलता है, वो आपको और भी बहुत तरह की बीमारी में आपको डाल सकता है। तो उसको जलाना भी नहीं है। उसको आप अगर यूज कर रहे हैं विशेष परिस्थिति में, पहले तो सबसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप लोग अपने स्तर से कोशिश यही करें कि हम लोग प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, न के बराबर करेंगे, और विशेष परिस्थिति में यदि करना पड़े तो उसको हम लोग अपना इधर उधर फेंकेंगे नहीं, जलाएंगे नहीं, जमा करके रखेंगे और उसको हम लोग करेंगे।